पुलिस ने उनको जो है ना टॉर्चर किया है, तो उन्होंने भी आके फिर थाना में मार कुटाई की है। तो जो उन्होंने किया वो भी हम उसको सही नहीं कह सकते, जो उन्होंने किया वो भी हम उसको ठीक नहीं कह सकते। जितों तक मेरा नज़रिया है थोड़ी बहुत पुलिस की भी गलती है। जहरी गल अगर सर्च वारंट के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अलहमदुलिल्लाह बड़ा खुश है। बस ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਫਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। बाकी साड़ी तो यही दुआ है आपस के इतफाक इत्तेहाद दे नाल रहन ते बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे खैर हो। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ? ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਪੈਣਾ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। लेकिन बस साड़ी दुआ ही है सारे आपस में इतफाक नाल रहन तो बस अल्लाह का। और कोई नसीहत करना चाहेगा भावल नगर पुलिस नूं? मैं यही कहांगा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो तो अल्लाह नूं याद करो, बाकी अल्लाह पाक सारे नूं खुश। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। अच्छा माशाल्लाह एडवोकेट है। आपसे ना लोगों को थोड़ा सा रिव्यू देना है वाक़या भावल नगर के बारे में। पता है आपको इस बारे में? जी जी पता है। बस लोगों को मेन बता दें कि ये मामला हुआ क्या था। उसमें जो मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें गर्दिश करी सोशल मीडिया पे, उसमें पहले ये कि पुलिस ने उनको जो है ना टॉर्चर किया है, उनकी फैमिलीज़ को, या उन पर कोई पर्चा वगैरह दिया है, या पुलिस ने जो है ना उनके साथ मिसलीड किया है, उन पे गलत रेड किया है। ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। हाँ, बगैर सर्च वारंट के, या मतलब रेड उन्होंने इलीगली किया है और उन पे FIR भी दी है। और फिर जब उनको पता चला है, उन्होंने पीछे से जो उनकी उनके वहाँ पे हैं जो यूनिट था जो आर्मी का, हाँ जो भी उनके वहाँ पे थे, तो उन्होंने भी आके फिर थाना में मार कुटाई की है। तो जो उन्होंने किया वो भी हम उसको सही नहीं कह सकते, जो उन्होंने किया वो भी हम उसको ठीक नहीं कह सकते। यानी कि कानून के मुताबिक लोगों को बताएं ये दोनों में से सही था कोई? नहीं, दोनों ही गलत पे हैं, दोनों ही की जो है गलती है, मिस्टेक है दोनों की। क्योंकि एक तरफ जो है पुलिस की, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं ना वो असल में कोई भी ना पुलिस असल में जो फैक्ट्स हैं वो बताने को तैयार है, और ना ही जो उसमें हमारी फ़ौज के जो मेंबरान हैं, जो लोग हैं, असल जो हकीकत है उसको छुपाया जा रहा है। वो छुपाया जा रहा है। क्या लगता है आपको असल हकीकत इसके पीछे क्या है? असल में वो बात ये है कि वही बता रहा हूँ ना कि उन्होंने कहा है कि पुलिस कहती है कि हमने रेड ठीक किया है, ठीक है, हमने नाके पे इनको रोका और जो वो नहीं रुके फिर हमने इसके पीछे रेड किया या इनको अरेस्ट किया, जो भी था मामला। फिर जो आर्मी के बंदों ने किया है वो भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया पे पुलिस वालों की वीडियोस वायरल हुई, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, ये भी चीज़ गलत है। तो हम दोनों को कंडेम करते हैं, क्योंकि दोनों ही रियासी अदारे हैं और दोनों ही जो है सिक्योरिटी अदारे हैं। तो दोनों सिक्योरिटी अदारे अगर आपस में टकराएंगे तो दोनों बड़े अदारे हैं। अगर स्टेट में दोनों अदारे टकराएंगे तो तहफ़्फ़ुज़ फिर आवाम किन लोगों से करेगी? तो यही मेन 2 अदारे हैं स्टेट के, 2 पिलर्स हैं। अगर ये आपस में टकराएंगे तो इसमें लोगों का बड़ा नुकसान है, लोगों की जो कह लें कि पीसफुल एक सिक्योरिटी है वो ख़राब होती है, दोनों अदारों का इमेज भी ख़राब होता है और इससे बहुत इमेज ख़राब हुआ है। पुलिस में जो लोग हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, इसके साथ ठीक हुआ है, ठीक है, और फौज वालों को कह रही है कि इन्होंने ठीक किया है। ये दोनों को मतलब ये ना लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुलिस वाले लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं इसलिए लोग इनके मुखालिफ हैं क्या? अब देखें ना कि जो एक बयानिया बनाया गया कि पिछले 3-4 सालों से, ख़ुसूसन 3-4 सालों से जो पुलिस कर रही है, सबको पता है कि पुलिस ने लोगों के घरों में रेड किए। अब लाहौर के ही इतने हज़ारों वाक़या था, लाहौर के ही बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों के घरों में इन्होंने जो है वो रेड किया रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ये चीज़ें कानून इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप आधी रात को किसी के घर जाएं। हालांकि कानून यही कहता है कि कोई भी बंदा जो आपको मतवक्के है, जो आप किसी केस में आप समझते हैं कि उसने कोई हाँ किसी काम में उसने इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, तो उसको कानून के मुताबिक बाकायदा तौर पर उसको पहले कॉल की जाती है। किसी ना किसी, अगर किसी बंदे पे FIR हो जो ना, तो अदालत जो अभी ये कहती है कि आप पुलिस
उस बंदे को पहले इन्फॉर्म करें किसी भी सोर्स से, चाहे उसको आप कॉल करें या आप किसी समन के थ्रू, किसी मुलाजिम के थ्रू आप उसको जो है ना उसको आने का कहें, ताकि आपके खिलाफ़ ये FIR हुई है, आप इसमें आके अपना जवाब दें आया कि आपका मौक़िफ़ ठीक है या नहीं ठीक है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है ना माज़रत के साथ कि पुलिस जो है जैसे ही होती है एक FIR होती है किसी पार्टी ने करवाई तो वो पीछे अप्रोच करवाता है, पुलिस जाती है सीधी उसके Threat घर पे दाखिल हो करते हैं जाती है, बंदे उठा के ले आती है। ये पुलिस का रवैया भी नहीं ठीक। बिल्कुल ये गलत। अच्छा अगर घर में पुलिस घुस जाए बगैर सर्च वारंट के, फिर उस पर क्या लॉ होता है, क्या करना चाहिए आम आदमी को? जी जी, उसको उसके पास रेमेडी होती है आम आदमी के पास कि वो मजिस्ट्रेट जो उसका मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके पास वो एप्लीकेशन दे सकता है कि ये जो है ना इसने इलीगल और गैर कानूनी तरीके से मुझे हैबियस करने की कोशिश की है, मुझे अरेस्ट वार्निंग करने की कोशिश की है बगैर वारंट्स के, तो वो जो है उसको कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ खुद भी कार्रवाई कर सकता है और महकमे को भी कह सकता है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे अच्छा हम आपसे ना वाकई बहावल नगर पे बात करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को रिव्यू दे दें, बता दें कि असल मामला हुआ क्या था। जैसा कि हम सोशल मीडिया से देख रहे हैं कि दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप क्रिएट हुई और उसके बाद जो भी हुआ वो सब आपको पता है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, जो क्योंकि इदारे जब आपस में टकराते हैं ना तो ना आपका जो इदारे रूल ऑफ लॉ के लिए बनाए गए हैं, जब उनके दरमियान जो है ना वो टकराव होता है ना तो फिर एक तबाही फैल जाती है, लोगों का एक इदारे के ऊपर दूसरे इदारे के ऊपर एतमाद बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा कानूनी तौर पे दोनों में से कौन सही है? कानून के हिसाब से दोनों ही गलत रोल प्ले करते हैं सर। कानूनी हिसाब से दोनों ही गलत हैं। हाँ, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से हट के दोनों प्ले करने की कोशिश करते हैं। जब एक बंदा दूसरे की ज्यूरिसडिक्शन में जाके प्ले करने की कोशिश करता है ना तो कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं जो वाकई जो ये नतीजा निकला है हमारे सामने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ज़्यादा गलती आपको किसकी लगती है, बड़े भाई की या छोटे भाई की? पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए तो दोनों भाइयों की गलती है कि जब बड़ा भाई छोटे भाई पे हाथ रखता है तो छोटा भाई खुद को बड़ा समझना शुरू कर देता है, तो वो फिर खुल के प्ले करने की कोशिश वो करता है। बराबर का हाथ रखता है। हाँ, वो चाहता है कि मैं उससे भी बड़ा हूँ, वो खुल के प्ले करने की कोशिश करता है। फिर जो बड़ा भाई जो है ना वो उसको फिर आगे से जब प्ले करता है ना तो फिर जो है ना वो मामलात कुछ ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैं ये इस पे इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इदारे जो है ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो बजाय हमें ऐसी चीज़ों के हमें एक डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। हर बंदे को अपनी अपनी महदूद हद तक रह के जो है ना वो अपना काम करना चाहिए। बाकी ये पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान में आपको पता ही है जो लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, गरीब बंदे के लिए लॉ बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप दो अदालतों में होते हैं, क्या वाकई अमीर बंदे के लिए और ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है? सर इधर ताकत में वही है जो इक़्तिदार में है सर, हैं सिर्फ ताकत में वही है, या उससे हटकर जो बड़े हैं वो सिर्फ बड़े मतलब कि जो ब्लैक बूट्स हैं सिर्फ वो ताकत में, और इसके अलावा पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताकत में है। या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इनसे हट के बाकी जितनी भी पाकिस्तानी आवाम है ना वो सारी एक कैटेगरी में फॉल कर रही होती है।